हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फाइनली इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड हो चुका है दोस्तों, ज़रूर देख लेना। अगर आप एक इन्वेस्टर भी हो तो भी शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के चलते अपने पैसे को कई गुना बढ़ाने का क्या तरीका होता है, कम पैसे से कम कैपिटल से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे निकाले, तो इसी के ऊपर ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो चुका है। ज़रूर इसको अभी आप देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अगेन एक कंपनी जिसके Q4 के नंबर आज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले थे। कंपनी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे बहुत सारा लर्निंग कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मतलब बहुत सारी चीज़ें। और जैसे कि आपको पता है, जो जो पॉइंट आपको लगता है कि ये नया है, कुछ लर्निंग आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो उन पॉइंट्स को क्या कर सकते हो, आप नोट डाउन करके यहाँ पे रख सकते हो। दोस्तों ये जो कंपनी है वो मुकेश अंबानी की कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। पहले से ये कंपनी मुकेश अंबानी की यहाँ पे नहीं हुआ करती थी, रिलायंस की नहीं हुआ करती थी। बाद में ये कंपनी रिलायंस के अंडर, मुकेश अंबानी के अंडर यहाँ पे आ गई। मतलब यस, इन्होंने इस कंपनी को खरीद लिया। और ये जो खरीदने का जो तरीका था इनका, वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का था। ठीक है, एंड इसी के ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था 5 साल पहले। वो वीडियो आज भी चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जो कि हम कह सकते कि इस चैनल का पहला वो वाला वीडियो था जो कि सबसे ज़्यादा वायरल भी हुआ था। ठीक है, क्योंकि मैंने उस पॉइंट में अगेन उस वीडियो में भी मैंने वो लर्निंग कंटेंट आप लोगों को डालकर बताया था कि ऐसी सी चीज़ें हो सकती है करके। और जब वो चीज़ें हुई उसके बाद पूरी दुनिया ने देख लिया, मार्केट ने देख लिया कि कैसी चीज़ें यहाँ पे वर्क करती है करके। तो सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, बहुत अच्छी तरीके से सुन लेना। हाँ, ये कंपनी मेरे पास है, बट ये कंपनी पहले, बहुत पहले 4-5 साल पहले मैंने यहाँ पे खरीद के यहाँ पे रखी हुई थी। सेकंड डिस्क्लेमर कि भाई ये कंपनी अगर देखा गया तो कोई सुपर डुपर कंपनी नहीं, पेनी स्टॉक्स है। पेनी स्टॉक्स मतलब क्या, ये मैं क्यों बता रहा हूँ। हाँ मतलब भाई वो रद्दी वाला पैसा डाला था मैंने इसमें, कोई बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों रुपए नहीं डाले थे, बहुत कम अमाउंट यहाँ पे मैंने डाला था। ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था कि क्यों मैंने इस कंपनी में पहले यहाँ पे पैसा डाला था, क्योंकि जैसे कि आपको पता है आपका खुद का कुछ तो उसके पीछे रीज़न होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो प्रॉपरली उसके पीछे, जैसे मैंने कहा ना, कि कोई तो तथ्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस रैंडमली कुछ भी करो करके। और उस वीडियो में भी मैंने वो पॉइंट आप लोगों को कवर करके बताया था। कौन सा, यस, आईबीसी कोड 2016, एकदम नई नई चीज़ यहाँ पे बाजार में हम लोग को इंट्रोड्यूस होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। एक नया कानून तो नहीं बोल सकते, कोड था। ठीक है, जब कोड पार्लियामेंट में सारी चीज़ें पास ऑन होते तो फिर वो लॉ बनता है, बट फिर भी तो ये जो, चलो कानून बोल ही लेते, आईबीसी कोड के चलते यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हाँ इसके थ्रू क्या करेगा, रिलायंस इस कंपनी को खरीदेगा। एंड जिस प्रोसेस से गुजरने वाली, ये इतना जल्दी डिलिस्ट भी नहीं होगा। तो होगा क्या कि ये जो कंपनी है पूरी तरीके से मरी हुई कंपनी थी, कुछ भी नहीं था, बट जैसे ही नाम लगेगा रिलायंस का तो यस, एक शॉर्ट टर्म में ज़बरदस्त भाग सकता है करके, तो उसका फ़ायदा हमें हो सकता है करके। तो जो चीज़ें, कानून थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे पढ़ा था, उसी चीज़ के चलते मैंने एक्सपेरिमेंट किया था और बहुत अच्छा लगा कि एक्सपेरिमेंट सफल यहाँ पे रहा। इससे मैं अगेन कह रहा हूँ, कोई लाखों करोड़ों नहीं कमाए भाई, बट जो मैं कहता हूँ ना कि आप जो चीज़ें ट्राई करते हो और उसके बाद अगर आपको रिजल्ट सक्सेसफुली उसमें मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, अगर मैं इसमें छोटा भी वो क्वांटिटी नहीं खरीदता, ठीक है, तो काफ़ी बुरा लगता। क्यों, क्योंकि सब कुछ नॉलेज होने के बाद अगर मैं उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहा हूँ तो फिर मेरे नॉलेज का फ़ायदा क्या। ये पॉइंट हम लोग को सीखने यहाँ पे होते हैं। तो कंपनी कौन सी, कंपनी का नाम है आलोक इंडस्ट्री। यस, आलोक इंडस्ट्री की बात करें, मुझे करंट लेवल पे इस कंपनी में रद्दी भर भी इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, वो 5 साल पहले था। क्यों, क्योंकि इतना सब कुछ मैंने आप लोगों को स्टोरी बताई ना, आपको देखना है वो वीडियो, चलो मैं उसका लिंक भी ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, जाकर देख लेना। ठीक है, वहाँ पे मैंने वो पॉइंट्स आप लोगों को सिखाए थे कि क्यों ऐसा हो सकता है करके, और जब हुआ तो काफ़ी अच्छा लगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझने और सीखने यहाँ पे होती है। अभी आप देख सकते हो उसके बाद ये कंपनी एकदम रॉकेट की तरह बीच में ही लगभग 50 तक भी चली गई थी। ठीक है, तभी एक या 4 रुपये पे कुछ तो ऐसा रफली यहाँ पे खरीदा था। अगेन कह रहा हूँ, प्रॉफिट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट वो लॉजिक सही गया। एंड उसके बाद आप देख ही सकते हो स्टॉक वापस नीचे यहाँ पे आ ही जाता है, फिर ऊपर भागा, फिर नीचे, फिर ऊपर भागा नीचे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटली पूरी डिस्ट्रॉय है, कुछ भी नहीं है। तो बीच बीच में लक चल जाता है, कोई तो खबर आ जाती है, कभी अफवाह आ जाती है, तो उससे भागता है। तो इसके ऊपर अभी हम लोग थोड़ी देर बाद आएंगे। अभी हम लोग आ जाते हैं कि कंपनी के Q4 के रिजल्ट यहाँ पे सामने है, उसको अभी हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कंपनी के Q4 के रिजल्ट ओपन कर दिए, कंसोलिडेटेड नंबर्स है। एंड कंपनी तो आपको पता है घाटे में ही रहती है, बट फिर भी कुछ नई नई चीज़ें हम लोग को सीखने को मिलेगी, तो इन पॉइंट्स को जरूर नोट कर लेना। सबसे पहले सीक्वेंस मार्च, दिसंबर, मार्च। ठीक है, टोटल इनकम कंपनी का है 1477 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 1200 करोड़, उसके पहले था 1500 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इस कंपनी का, भाई कमाई तो करती है बट
कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो इनकम से ज़्यादा है, ठीक है। 10 रुपया कमाते 12 खर्चा, तो क्या होगा, 2 का नुकसान होगा। और यही स्टोरी कंपनी की कई सालों से चल रही है। अभी आप देख सकते हैं 1477 की इनकम थी, खर्चा देखिए 1600 के रेंज में। लास्ट टाइम 1200 का इनकम था, 1400 के रेंज में खर्चा। 1500 की इनकम थी, 1800 का खर्चा। तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो ये इसीलिए लॉस में जा रहे हैं क्योंकि इनके खर्चे ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं कंपनी का लॉस कितना है, 219 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 228 करोड़ और एक साल पहले था लगभग 300 करोड़, लगभग 296। देन उसके बाद सारे एडजस्टमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड फाइनल जो प्रॉफिट तो बोलना नहीं चाहिए, ब्रैकेट में लॉस भी लिखा लेते हैं। तो फाइनली जो लॉस देखने को मिल रहा है वो कितना है इस वक्त कंपनी का, 215 करोड़ का लॉस है। लास्ट टाइम कितना था ये देखो, माइनस लिख लेता हूँ, लास्ट टाइम था लगभग 230 ले लेते, चलो राउंडेड फिगर। और एक साल पहले कितना था, चलो 300 पकड़ लेते, मतलब एक आसानी से समझ में आएगा। सो आप देख सकते कंपनी का लॉस 300 करोड़ था, तो 300 करोड़ का कितना हो गया, 215 करोड़ हुआ। अच्छी बात है क्या, यस अच्छी बात है। 3 महीने पहले 230 करोड़ का घाटा था, अभी कितना हुआ, 215 करोड़ का घाटा। अच्छी बात है कि यस, घाटा जितना कम हुए उतना अच्छा बात है, ठीक है। सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इस कंपनी का, प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंसी के साथ घाटा कम करके प्रॉफिट में आने का देखने को ही नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत बीच में यहाँ पे एक दिन के लिए अच्छा नंबर दिखाएंगे, देन वापस बैक टू द नॉर्मल लाइफ। तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का ईपीएस भी क्या ही रहेगा, माइनस में ही रहेगा सब कुछ, 0.343, 0.46, 0.60। डोंट फॉरगेट ब्रैकेट में लिखा है, मतलब माइनस में है। सो जितना कम उतना अच्छा। सो 60 पैसे का ईपीएस 43 का हो गया, माइनस वाला, ठीक है। एंड 46 का ईपीएस कितना हो गया, 43.43, ठीक है। मतलब अच्छा देखने को मिल रहा है कि मतलब अच्छा भी, मतलब क्या ही बोले भाई, कि घाटा यहाँ पे हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल रहा है। बस ये एक अच्छी बात इस कंपनी के लिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो क्या इससे कंपनी लाइफ टाइम सुपर डुपर हिट हो गई, बिल्कुल भी नहीं। छोटा मोटा भाग सकता है, वापस नीचे आएगा, ठीक है। तो ये कंपनीज में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, छोटा सा ऐसी अच्छी खबर है ऐसा भागेगा, फिर उसके बाद वापस उधर ही आएगा, फिर भागेगा, फिर वापस गिर के उधर ही आएगा। और यही सिनेरियो हम लोग को आलोक इंडस्ट्री का कई टाइम तक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए एकदम रॉकेट बन गया, फिर उसके बाद वापस नीचे आया, फिर ऊपर भागा, फिर नीचे आया, फिर देख रहे हो ऊपर आया, नीचे आया। क्यों, यस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं है। तेजी कब टिकती है, जब आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो। एंड जब आपके फंडामेंटल्स में दम नहीं है तो ऑपरेटर भगा देंगे। स्टॉक भगने के लिए क्या है, आप डाल दो इसमें 100 करोड़, स्टॉक भग जाएगा, फिर निकाल दो पैसा, आपका प्रॉफिट के हिसाब से स्टॉक नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ें हम लोग को काफ़ी इसमें देखने को यहाँ पे मिल जाती। कंपनी की बैलेंस शीट क्या ही देखेंगे, 17,000 करोड़ के नेगेटिव रिजर्व्स है, देन 21,000 करोड़ का कर्जा है, देन 800 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरिंग है, ठीक है। एंड कैश इक्विवेलेंट 40 का ही है। कुछ ऐसा लग रहा है कि सुपर डुपर कंपनी, कुछ भी नहीं है ना। इसीलिए तो ये कंपनी पूरी डिस्ट्रॉयर कंपनी है, वेल्थ डिस्ट्रक्शन कंपनी। 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या ही रहेगा, सब कुछ माइनस में ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी का अगर आप पीएनएल भी यहाँ पे उठाकर देख लोगे, सब कुछ आपको नेगेटिव में ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगा कि लॉस माइनस करके, ठीक है। सो ये पॉइंट हम लोग को पता होनी चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे आप यहाँ पे, तो ये देखो रिलायंस इंडस्ट्री 40%, रिलायंस के पास ज़्यादा शेयर है। जेएम फाइनेंशियल्स ने भी इसमें 35% की होल्डिंग यहाँ पे ले ली थी। देन उसके बाद नो एफआई, मतलब एफआईएस भी क्या ही है, 2.25 है। और डीएस भी आप देख सकते कुछ भी नहीं, बाकी पब्लिक के पास है। सो एक जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए एंड कुछ नई चीज़ें हम लोग को सीखने को मिलती है, इसलिए इस स्टॉक को मैं कवर करता हूँ। बीच में भी वापस ये पॉपुलर कब हुआ था, जब अपर सर्किट इसने लगाया था 20% का। क्यों, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री ने इसमें 3,300 करोड़ का पैसा यहाँ पे प्रेफरेंशियल्स के चलते यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो उसके बाद ये स्टॉक में हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। तो मतलब क्या है ओवरऑल कि यहाँ पे लक चाहिए आपको, ऐसी कोई तो चमत्कारी खबर अगर सामने आएगी एंड फिर स्टॉक भागेगा तो कुछ हो सकता है। बट उसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि आप देख सकते हैं, देखिए रिलायंस की जब खबर सामने आई स्टॉक भागा ज़रूर, बट उसके बाद वापस नीचे आए। क्यों, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है। जब तक कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं बनेंगी किसी भी कंपनी के, तेज़ी टिकेगी नहीं। वरना ऐसे बहुत स्टॉक है ऐसे ऊपर जाते और ऐसे नीचे आते हैं, पर कुछ स्टॉक्स ऐसे ऊपर जाते बट छोटू सा ऐसा गिरावट, बट बाद में कंसोलिडेट करके वापस ऊपर भागते। क्यों, क्योंकि उनके फंडामेंटल स्ट्रांग है। और इस प्रकार की जो कंपनियां होती है रॉकेट की तरह ऊपर जाके नीचे आने वाली, कोई फंडामेंटली चीज़ें वहाँ पे स्ट्रांग नहीं होती है, वहाँ पे पूरा ऑपरेटर का खेल चलता रहता है। सो ओवरऑल अगर देखा गया कि इस वीडियो में हम लोगों को लर्निंग लेसन क्या मिल गया, लर्निंग लेसन सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 जो मैंने आप लोगों को कहा कि पेनी स्टॉक से रिलेटेड, कि पहले मैंने इसमें क्यों पैसा यहाँ पे लगाया था। यस, आईबीसी कोड 2016 के चलते, उस वीडियो का लिंक भी मैंने आप लोगों को दिया है। वो एक्सपेरिमेंट मैंने मेरे साइड से किया, सही गया, अच्छा लगा। नहीं भी आया होता तो कोई मैं रास्ते पे नहीं आने वाला था, इतना कोई पैसा नहीं डाला था। बट आपका एक्सपेरिमेंट पेनी स्टॉक्स इसी के लिए यहाँ पे बने रहते, उसके लिए एकदम बड़ा पैसा नहीं लगाना होता है, ठीक है। ये एक चीज़ हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। सेकंड अगर देखा गया तो कंपनी के Q4 के रिजल्ट कैसे रहे, इसको अच्छा ही कहेंगे क्योंकि कंपनी का
लॉस कम होते हुए देखने को मिला है। बट क्या ये इन्वेस्टमेंट के लिए लायक है? देखिए, ऐसा रिकमेंडेशन तो नहीं दे सकते कि आप इन्वेस्ट करो या ना करो, वो आपकी मर्जी। बट एक सेंस की बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए किसी कंपनी में कब जाते हैं? हाँ, वो अच्छा नंबर दिखाती है, अर्निंग्स अच्छा दिखाती, कंसिस्टेंसी दिखाती है तभी। तो इसमें क्या ये कंसिस्टेंसी है? बिल्कुल भी नहीं, नज़र ही नहीं आता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखा गया तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इतनी ये स्ट्रॉन्ग कंपनी नज़र नहीं आती है। जिसको जाना चाहते हैं वो जा तो ज़रूर यहाँ पे सकते हैं, बट उसके बाद आप लोगों को कौन से चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? लक। हाँ, जिस दिन कोई लक भी चल गया, किसी ने पैसा वैसा डाल वेल दिया, क्या पता नहीं, ऐसी बीच में जो खबर आई थी प्रेफरेंशियल शेयर्स के चलते रिलायंस ने पैसा कुछ इन्वेस्ट किया करके, तो फिर भागा, तो कोई डिफरेंट स्टोरी है। बट अगर लॉजिकली अगर देखा गया तो कुछ इसमें कुछ इतना खास देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। सिर्फ एक स्टडी पर्पस के लिए, पहला इसका जो स्टडी का महत्व था उतना ही था, उसके बाद IBC कोड का जो भी सब कुछ एप्लीकेशन होने के बाद अभी ज़्यादा ये कोई इतना फोकस में यहाँ पे हमारे रहता नहीं है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।